हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स रेनी शो और मैं हूँ रेनी। आज मेरी मम्मी आप सबको एक कहानी बताएगी। आज मेरी मम्मी एनाबेल की तरह मेरी मम्मी मेकअप कराएगी और एनाबेल की स्टोरी बोलेंगी। मम्मी से एनाबेल की स्टोरी सुनते हैं। आज की एनाबेल स्टोरी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। एनाबेल एक सच्ची घटना में आधारित है। 1970 में एक परिवार में डोना नामक एक लड़की की बर्थडे पर उसकी माँ ने गिफ्ट में उसे एक डॉल दिया है। डोना को बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा गुड़ियों की शौक था। डोना एक मेडिकल स्टूडेंट थी और एक अपार्टमेंट में रेंट पे रहती थी और उसके साथ उसके एक रूम पार्टनर भी रहती थी। उसका नाम एंजी थी। जब डोना की माँ ने उसे गिफ्ट दिया तो डॉल पाकर बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। डोना ने डॉल को पाकर बहुत ही खुश हुई और एक बिस्तर पर रखकर डोना कुछ देर के लिए बाहर चली गई। तो आके नहीं थी, वो दूसरे जगह पर थी। डोना ने इस बात को इग्नोर किया और वो समझ रही थी कि ये उसका वहम है। तो ऐसा कुछ देर बाद ये रोजाना ऐसा होने लगा था। जब कॉलेज से आती थी तब देखती थी उस डॉल की पोजीशन कुछ चेंज हुआ था। और एक दिन दोनों जब घर पर आई तब देखा कि डेस्क पर कुछ पेपर रखी हुई थी और उसमें लिखा था हेल्प हेल्प। और एक दिन तो हद ही हो गई। वो जब घर पर आए तो देखा वो डॉल रो रही थी और उसके आंखों से खून की आंसू निकल रही थी। बातों से दोनों को इतना ज़्यादा घबराहट हुई कि वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाया। तो उस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने चेक करके बताया कि उसमें एक मरी हुई लड़की के आत्मा का वास है जिसका नाम एनाबेला हिगिंस है। वो 7 साल की लड़की थी और इस जगह पर ही रहती थी। 7 साल की उम्र में ही उसका मौत हो गई और उस डॉल ने बताया कि वो इन दोनों के साथ रहना चाहती है क्योंकि वो डॉल इन दोनों के साथ सेफ फील करती है। तो इस बात को सुनकर दोनों लड़की ही मान गए कि ये तो 7 साल की बच्ची है और डॉल को अपने पास ही। दिन डोना और एंजी का दोस्त लो आया उन दोनों के साथ मिलने और दूसरे घर पर लो रहने लगा। तो लो को कुछ अजीबो-गरीबो कुछ महसूस हो रहा था। तो लो ने कहा डोना और एंजी को इस डॉल को फेंकाओ। तो डोना और एंजी इस बात को नहीं माना। तो एक दिन ऐसा हुआ, लो सो रहा था और आधी रात को लो की नींद खुल गई और लो ने महसूस किया कि वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा था। उसे एक हंसी का आवाज सुनाई दिया। तो वो जब देखा तो एनाबेला डॉल उसके और ही बढ़ रही चली आ रही थी और उसके छाती के ऊपर बैठ गई और लो तो सुबह उठकर लो को लगा कि ये सब सपना था। तो इस बात को लो ने इग्नोर ही कर दिया। और एक दिन ऐसा हुआ कि लो और एंजी दूसरे घर पर बात कर रही थी। तो बाजू वाले घर से एक आवाज आया। तो लो ने देखा एनाबेला डॉल फर्श पर गिरी पड़ी रही है और अचानक ही लो की छाती पर पेन होने लगी। तो जब लो ने उसका शर्ट खोला तो देखा किसी ने उसे छाती पे नोच लिया है और गहरे नाखून के निशान, धीरे धीरे खून बह रहा है। ऐसे ही रोजाना अजीबो गरीबो कारनामे होती रहती थी।
कि ये 7 साल की बच्ची इतना कुछ नहीं कर सकती है। तो उन्होंने प्रीस्ट को बुलाया जिसका नाम फादर हिगिंस था। फिर फादर हिगिंस ने देखा कि ये काम फादर हिगिंस नहीं कर सकते हैं, इसलिए फादर हिगिंस ने फादर कुक को बुलाया और फादर कुक ने भी एंड एंड लॉरेन वार्डन को कांटेक्ट किया। तो लॉरेन वार्डन आकर जब इन्वेस्टिगेट किया तो उनको पता चला कि उस डॉल में कोई 7 साल की बच्ची नहीं थी, बल्कि एक शैतान की आत्मा थी और वो एक बच्ची का नाटक कर रहा था और उसका मकसद कोई प्यार पाना बिल्कुल ही नहीं था, बल्कि डोना और एंजी का शरीर में कब्जा करना था। ये सुनकर डोना बहुत ही ज्यादा घबरा गई और ये डॉल एडन लोरेन वेगन को सौंप दिया। तो उन्होंने जब गाड़ी में उस डॉल को लेकर जा रहा था तो कुछ अजीबोगरीबो कारनामे हुआ। कुछ देर में गाड़ी का लॉक हो गया, फिर गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। तो ऐसे ही उन दोनों ने ये संभाल लिया और एनाबेला डॉल के ऊपर होली वाटर छिड़का दिया। तो कुछ देर में वो काम किया और एनाबेला डॉल बिल्कुल शांत हो गई। होली वाटर ने उस डॉल को शांत और ऐसे तैसे दोनों घर पर पहुंच गए। लेकिन उनके घर पर भी ऐसे अजीबोगरीबो कारनामे होती रहती थी। डॉल एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करती थी। तो उन्होंने एक कैथोलिक प्रीस्ट को ये डॉल सौंप दिया और तीनों ने ये डिसाइड किया कि इस डॉल को कोई वुडन केस में रखकर कोई म्यूजियम में रखा जाए। तो आज भी वो एनाबेल डॉल एक म्यूजियम की वुडन बॉक्स में है। मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया है। मैं बनी हूँ एनाबेल डॉल। ये है एनाबेल डॉल मेकअप। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा है ये स्टोरी? जरूर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। किड्स रेनी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए टाटा।